Today we will discuss about the two type of solution, that is ideal solution and non-ideal solution. So first we will discuss about the ideal solution. तो आज हम पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के क्या है. तो आइडियल सॉल्यूशन में सब में पहला पॉइंट है, इट इज़ अ सॉल्यूशन विच ओबेज द राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. यानी आइडियल सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर ये राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं. ऐसे सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं. ये डेफिनेशन भी है इसकी, इट इज सॉल्यूशन विच ओबेज द राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. द सेकेंड पॉइंट इज when this solution is formed or when ideal solution is formed, there is no heat is evolved or absorbed. यानी जब आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म होता है तो उस वक्त हीट एब्जॉर्ब भी नहीं होती है और हीट इवॉल्व भी नहीं होती. देयरफॉर द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज ज़ीरो. तो इसलिए सॉल्यूशन का जो एंथैल्पी है वो ज़ीरो आता है, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है नो हीट इज इवॉल्व और एब्जॉर्ब. द थर्ड पॉइंट इज no volume change when two components of ideal solution are mixed. यानी जब हम दो कंपोनेंट आइडियल सॉल्यूशन के मिक्स करते हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है या इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है. यानी वॉल्यूम ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू कंपोनेंट. यानी जब हम दो कंपोनेंट का वॉल्यूम जितना होता है उतना ही आइडियल सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है. देयरफॉर डेल्टा मिक्सचर वॉल्यूम इज इक्वल टू ज़ीरो. यानी चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पर ज़ीरो है, यानी वॉल्यूम में चेंज नहीं होता. द नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्वेंट सोल्यूट, सोल्यूट सोल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन आर कंपेरेबल. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंट्रैक्शन, सोल्यूट और सोल्यूट के बीच का इंट्रैक्शन, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच का इंट्रैक्शन जो है आर कंपेरेबल, ये कंपेरेबल है. फिफ्थ पॉइंट इज द वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन लाइज बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट. यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो उसके जो कंपोनेंट्स जो इसमें मिक्स किए हुए रहते हैं उनके वेपर प्रेशर के बीच में लाइज होता है. द वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन लाइज बिटवीन the vapor pressure of pure component, and the example of ideal solution is benzene plus toluene. यहाँ पर हम देख रहे कि ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है. तो ये है फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन. और एक बार यहाँ ध्यान से देखेंगे हम, इट ओबेज द राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. ये राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. Here no heat is evolved or absorbed when ideal solution is formed. So delta or delta H of solution is 0. Here there is no volume is changed when two components of the ideal solution are mixed. It means the volume of ideal solution is equal to sum of the volume of two components. So delta V is equal to 0. Here solvent-solute interaction, solute-solute interaction, solvent-solvent interaction are comparable. And the last point is the vapor pressure of ideal solution lies between the vapor pressure of pure component. The example is benzene plus toluene. तो अभी हमने देखा कि आइडियल सॉल्यूशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. उसी तरह से अब हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन. सो दिस सॉल्यूशन डज नॉट ओबेज द राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. यानी ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. द सेकेंड पॉइंट इज द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज हाइयर और लोअर देन द प्योर कंपोनेंट. यहाँ पर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो उसके कंपोनेंट से या तो हाइयर होता है या लोअर होता है. थर्ड पॉइंट, द डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ. अब यहाँ पर हमने पहले पॉइंट पढ़ा हुआ है कि दिस सॉल्यूशन डज नॉट ओबेज द राउल्स लॉ. यानी ये राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते, इसलिए दे आर डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ. तो ये जो डेविएशन है
वो दो टाइप के हैं, एक है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ और सेकेंड है द निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो हम पहले देखेंगे पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है। सोल्यूशन इन विच सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन इज वीकर देन सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि यह ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन वीक होता है एज कंपेयर टू सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। और वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन हाइयर देन प्योर कंपोनेंट। यहाँ पर वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का वो उसके कंपोनेंट से हाइयर होता है। कंपोनेंट जो हम ऐड कर रहे हैं वो कंपोनेंट से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हाइयर होता है। तो एग्जांपल हम देख सकते हैं पॉजिटिव डेविएशन के इथेनॉल प्लस एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। इट इज important these two examples. Then the second deviation is the negative deviation from Raoult's law. दूसरा डेविएशन जो है वो है negative deviation. The solution in which solute solvent interaction is stronger than solute solute and solvent solvent molecule. तो पॉजिटिव डेविएशन में जो पॉइंट्स हम देखे उसके रिवर्स या उसके अपोजिट पॉइंट हम निगेटिव डेविएशन में देख रहे हैं। पॉजिटिव डेविएशन में हम पढ़े थे कि सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन वीकर देन पढ़े थे, सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। यहाँ पर हम देख रहे हैं सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। इसी तरह से सेकेंड पॉइंट भी हम पॉजिटिव डेविएशन के रिवर्स ही पढ़ने वाले। पॉजिटिव डेविएशन में हमने पढ़े कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हाइयर देन प्योर कंपोनेंट। तो निगेटिव डेविएशन में हम पढ़ रहे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन द प्योर कंपोनेंट। यहाँ पर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जो है उसके कंपोनेंट से लोअर होता है। यहाँ पर हम एग्जांपल देख रहे हैं फेनॉल एंड एनिलीन और सेकेंड एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ये दोनों डेविएशन के लिए यहाँ पर हम दो डायग्राम ऑब्जर्व करेंगे। सिर्फ यहाँ ध्यान से देखेंगे हम कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या करना है, निगेटिव डेविएशन में क्या करना है। तो पहली जो डायग्राम है वो है पॉजिटिव डेविएशन के लिए। यहाँ पर हमने वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में ग्राफ ड्रॉ किया हुआ, इसके पहले भी जो हम ग्राफ देखे हुए। तो पॉजिटिव डेविएशन में स्ट्रेट लाइन के बजाय ग्राफ में हम देख रहे कर्व है जो अपवर्ड साइड है। यहाँ पर हम देख रहे कर्व अपवर्ड है। इसी तरह से इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी हम देख रहे कर्व है जो अपवर्ड है और ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी हम देख रहे कर्व है जो अपवर्ड है। ये बता रहे हम पॉजिटिव डेविएशन। सेम ग्राफ निगेटिव डेविएशन में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन है लेकिन निगेटिव डेविएशन में डाउनवर्ड साइड कर्व दिखता है। इसी तरह से इस स्ट्रेट लाइन के भी डाउनवर्ड साइड हम ये कर्व ड्रॉ कर रहे हैं और इस स्ट्रेट लाइन के भी डाउनवर्ड साइड हम ये कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें हम दिखाने वाले निगेटिव डेविएशन में। यहाँ पर भी हम वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ ड्रॉ किए हुए। तो इस तरह से हमने अभी देखा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अभी तक हमने इस टॉपिक में जितना भी पढ़ा वो सभी था फॉर द सॉल्यूशन, सभी हम सॉल्यूशन के लिए पढ़े हुए थे। अब हम स्टडी करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे व्हाट इज मीन बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन। ये ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड होते हैं। यानी ये जो है सॉल्वेंट पर डिपेंड नहीं रहते, सॉल्वेंट के पार्टिकल पर डिपेंड नहीं रहते, ये सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल जो सॉल्यूशन में होते हैं उस पर डिपेंड होते हैं एंड नॉट ऑन देयर नेचर, और उनके नेचर पर भी डिपेंड नहीं रहते। ऐसे प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इसके बचा हुआ जितना भी टॉपिक है वो सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आना बहुत ज़रूरी है। सो इट इज़ अ प्रॉपर्टी और these are the properties of the solution that depends upon the number of solute particle in the solution.
यानी ये सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड होते हैं एंड नॉट ऑन देयर नेचर, इनके नेचर पर डिपेंड नहीं होते हैं, आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. सो हियर वी स्टडी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. नंबर 1 वेपर प्रेशर लोअरिंग, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर. तो यहाँ पर मैंने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखे हुए हैं जो हम इस टॉपिक में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो पहला है इसमें का वेपर प्रेशर लोअरिंग, दूसरा है वेपर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, तीसरा है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सॉल्यूशन जो होता है वो डाइल्यूट होना ज़रूरी है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होना चाहिए. तो डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन या तो 0.2 मोलर और या उससे लेस होना ज़रूरी है. तो वाइल डीलिंग द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 0.2 मोलर और लेस आर कंसिडर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या तो 0.2 मोलर रहना ज़रूरी है या उससे लेस रहना ज़रूरी है और ये जो सॉल्यूशन होता है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट से बना हो. ये कंसीडर करके हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी कर सकते हैं. अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज़ वेपर प्रेशर लोअरिंग. तो सब में पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम. तो डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर व्हेन नॉन वोलेटाइल एंड नॉन आयोनाइजेबल सॉलिड इज डिजॉल्व इन द लिक्विड सॉल्वेंट. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक नॉन वोलेटाइल और नॉन आयोनाइजेबल, इसका मतलब होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट. नॉन आयोनाइजेबल का मतलब है नॉन इलेक्ट्रोलाइट. सॉलिड को लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन द प्योर सॉल्वेंट. तो यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर. तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लोअर होता है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट. तो ये ऑब्जर्वेशन है हमारे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. इन अदर वर्ड्स द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज लोअर बाय डिजॉल्विंग द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लोअर हो रहा है बाय डिजॉल्विंग द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. यानी हम जब प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिजॉल्व कर रहे हैं तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो रहा है. और इसी को बताने के लिए हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं कि P10 हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और P ले रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. तो हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो रहा है और सॉल्वेंट का ज़्यादा रहता है, इसलिए P10 इज ग्रेटर देन P. यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. और इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज डेल्टा P, उसी को कहते हैं हम वेपर प्रेशर लोअरिंग, दैट इज P10 माइनस P. तो यहाँ पर ये हो गया वेपर प्रेशर लोअरिंग दैट इज डेल्टा P, दैट इज P10 माइनस P. It is a difference between, it is minus sign, so it is a difference between वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि पहले हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P10, इसलिए मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. सो लोअरिंग वेपर प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. अब उसके बाद हम देखेंगे कि सोल्यूट जब हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्यों डिक्रीज होता है, क्या रीज़न है. तो हम यहाँ पर पढ़े हुए कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन द प्योर सॉल्वेंट. बिकॉज क्या रीज़न है, देखो जब हम प्योर सॉल्वेंट लेते हैं तो वो इजीली इवापरेट होता है या उसके जो पार्टिकल्स है वो इजीली इवापरेट होते हैं.
लेकिन जब हम उसमें सोल्यूट को डिजोल्व करते हैं, व्हेन द सोल्यूट इज डिजोल्व इन द सॉल्वेंट, यानी हम जब सोल्यूट को उसमें डिजोल्व करते हैं तो सोल्यूट के जो पार्टिकल्स है दे ऑब्स्टैकल इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट टू स्केप आउट। तो हम देख रहे हैं कि जब हम सोल्यूट को इसमें डिजोल्व करते हैं तो सोल्यूट के पार्टिकल ऑब्स्टैकल बनते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को बाहर निकलने में, देयरफॉर इट्स वेपर प्रेशर इज डिक्रीजेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाई द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन द प्योर सॉल्वेंट। तो इसका रीज़न यही है कि जब हम प्योर सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड करते हैं तो सोल्यूट के पार्टिकल वहाँ पर ऑब्स्टैकल बनते हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के लिए टू स्केप आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन, देयरफॉर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीजेस और देयर इज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर। द नेक्स्ट पॉइंट इज राउल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। इसके पहले भी हमने राउल्स लॉ पढ़ा हुआ है इसी टॉपिक में सेकेंड लेक्चर में, लेकिन वो जो राउल्स लॉ था वो ऐसे सॉल्यूशन के लिए था जिसमें लिक्विड इन लिक्विड, यानी लिक्विड लिक्विड में डिजोल्व था और दोनों भी वोलेटाइल थे। लेकिन यहाँ पर यही लॉ हम ऐसे सॉल्यूशन के लिए पढ़ रहे जिसमें सोल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल, दोनों लॉस अलग अलग है। वहाँ पर लिक्विड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन था जो दोनों भी वोलेटाइल थे, और यहाँ पर ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। तो यहाँ पर हेडिंग जो है वही क्वेश्चन रहता है, एक्सप्लेन राउल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर राउल्स लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। द लॉ स्टेट दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर, यहाँ पर हम देखेंगे P1 जो है ये पार्शियल वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का, एंड इट इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर। P10 ये वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का, मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन, और X1 जो है ये उसी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है। यानी P1 है वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, देन P है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और X1 है द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तीनों भी यहाँ पर सॉल्वेंट के लिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि सोल्यूट यहाँ पर जो है नॉन वोलेटाइल है, और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का वेपर प्रेशर नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर तीनों जो चीज़ें ले रहे हैं वो सिर्फ सॉल्वेंट के लिए ले रहे हैं। इसलिए डेफिनेशन में हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। द लॉ स्टेट दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। यानी सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल है, किसके इक्वल है? इट्स वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिसमें सोल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल होता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, पहले भी देख चुके हैं हम ये। सो x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, और ये जो वैल्यू है ये हम पुटअप करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो हियर वी गेट P1 इज इक्वल टू P10 x1 की जगह डाल रही मैं 1 माइनस x2। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे यहाँ पर इन दिस वे, P1 इज इक्वल टू P10 माइनस P10 x2। पहले हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये P10 आ रहा, P10 को हम x2 से मल्टीप्लाई कर रहे, P10 x2 आ रहा, बीच में निगेटिव साइन। उसके बाद रीअरेंज कर रही मैं इक्वेशन को, P10 x2 इधर साइड हम लेकर जा रहे और P1 को ये साइड ला रहे, इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पर P10 माइनस P इज इक्वल टू P10 x2। एंड पीछे हमने देखा कि P10 माइनस P यानी डेल्टा P होता है। पीछे हमने देखा कि P10 माइनस P इज नथिंग बट डेल्टा P, दैट इज वेपर प्रेशर लोअरिंग इज द डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन।
यानी हम यहाँ पर P10 माइनस P के जगह पर पुटअप करें डेल्टा P इज इक्वल टू P10 इंटू x2 एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर द राउल्स लॉ फॉर द solution of non-volatile solute. Next is, here there is a graph is plotted between P1 versus x1. P1 is the vapor pressure of pure solvent, partial vapor pressure of pure solvent, and x1 is the mole fraction of pure solvent. So here P1 and x1 are directly proportional to each other in the equation. Therefore here the graph is straight line passing through the origin. यहाँ पर ग्राफ में हम देख रहे हैं कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहाँ पर ग्राफ में भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन यहाँ पर ग्राफ आ रहा है, इसका मतलब दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर.